डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। रोड मैप फॉर क्लाउड इंजीनियर, आपको कैसे क्लाउड इंजीनियर बिल्डअप करना है, आपको क्या क्या टूल्स सीखना पड़ेगा एंड कितना टाइम लगेगा एंड इस टूल्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, क्लाउड इंजीनियर टोटल कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको 4 to 5 मंथ लगेगा। मैं आपको इस 4 to 5 मंथ में क्या क्या टूल्स सीखना पड़ेगा, सारे डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, फर्स्ट आपको गिटहब और गिटलैब और बिटबकेट टूल्स सीखना पड़ेगा। सेकंड गाइस, आपको लिनक्स कमांड सीखना पड़ेगा। लिनक्स इज द हार्ट ऑफ द क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर। थर्ड, आपको शेल स्क्रिप्ट और पाइथन सीखना पड़ेगा। फोर्थ, आपको पब्लिक क्लाउड लाइक AWS और GCP और Azure सीखना पड़ेगा प्रेजेंट मार्केट रिक्वायरमेंट का साथ। फिफ्थ में आपको टेराफॉर्म सीखना पड़ेगा। IT इंडस्ट्री में टेराफॉर्म बहुत डिमांड है। सिक्स में आपको डॉकर एंड कुबरनेट्स का बेसिक नॉलेज सीखना पड़ेगा। आपको जब सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन स्टार्ट फॉर क्लाउड इंजीनियर इंटरव्यू। मेरा लास्ट 10 ईयर्स सिंस IT इंडस्ट्री, क्लाउड में क्या क्या काम रियल टाइम में होता है, मैं इस टॉपिक का साथ आपको वन एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट द क्लाउड इंजीनियर जर्नी टुडे ऑनवर्ड्स। गाइस, इस वीडियो को विदाउट स्किप करके आप आपका सुइटेबल टाइम और फ्री टाइम में 1 to 2 टाइम वॉच कीजिए, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। गाइस, जब आप सारे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, सारे टॉपिक्स का बारे में नॉलेज सीख जाएंगे, गाइस यू बिलीव योरसेल्फ, आपको IT इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में आपको जॉब मिल जाएगा। आपका ड्रीम जॉब्स एंड योर सैलरी एक्सपेक्टेशन वो भी मिल जाएगा। गाइस, आपका फियरनेस, डर हमेशा के लिए हट जाएगा। यू कैंट बिलीव योरसेल्फ, यू विल वर्क इन द IT इंडस्ट्री फ्रॉम डे वंस विदाउट हेल्प योर टीममेट्स। इस वीडियो में सारे चीज, सारे टूल्स, सारे इस टॉपिक का बारे में मैं ईच बाय ईच फील्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा so that you learn more and more in cloud engineer journey. So guys, let's get started. Guys, first आपको GitHub और GitLab और Bitbucket any one you can learn fast and आपको time spend करना होगा only 5 days. That is enough for you guys. First guys, you create a GitHub account, then create a new repository, nothing but a folder. Then save your code inside the repository. It means आपको एक नया GitHub का अकाउंट बनाना पड़ेगा। GitHub में एक नया repository क्रिएट करना होगा। फिर repository का अंदर आप सारे कोड स्टोर करके रखना होगा for future uses. Why I can learn GitHub fast? Because guys, डे टू डे एक्टिविटीज में आपको जो भी IT प्रोजेक्ट में काम करना होगा, सारे सोर्स कोड आपको GitHub रिपोजिटरी में रखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप यूजिंग टेराफॉर्म कोड। आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए टेराफॉर्म कोड यूज कर रहे हैं, तो टेराफॉर्म कोड को आपको कहाँ तो रखना होगा। तो आप कैसे रखेंगे, लोकल लैपटॉप में तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो सेम कोड आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड्स, आपका कोई कॉलीग, आपका टीममेट सारे यूज करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रखना होगा, दैट इज कॉल्ड GitHub रिपोजिटरी गाइस। फॉर एन एग्जांपल गाइस, रिमेंबर योर चाइल्डहुड लाइफ। आप जब स्कूल जाया करते थे, एक स्कूल बैग साथ में लेके स्कूल में आप बैग ओपन करते थे, आपको नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सब निकल के कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते थे। फिर जब आप घर आते थे, फिर सारे चीज नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सारे बैग में रख के फिर घर आ जाते थे। क्यों कि आपका नेक्स्ट डे
सेम बुक्स नोटबुक आपको जरूरी है। सेम चीज गाइज हियर इन आईटी इंडस्ट्री, आपको डे टू डे वन एक्टिविटीज में आप जो भी काम करना है सारे चीज काम आपको एक रिपोजिटरी का अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। गाइज गिटहब में आपको बेसिक गिटहब कमांड सीखना पड़ेगा, जो कमांड में यहाँ पे आप मेंशन किया हूँ, गिट स्टेटस, गिट ब्रांच, गिट चेकआउट, गिट ऐड, गिट कमिट, ये सारे कमांड गाइस, इतना ही कमांड गाइस डे टू डे एक्टिविटीज में आपको आईटी इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा। सो गाइस आप ये सारे चीज कमांड सीख जाएंगे ओनली 5 डेज में। सेकंड में गाइस आपको लिनक्स कमांड सीखना पड़ेगा, आपको 20 to 25 डेज टाइम स्पेंड करना होगा। आई विल गाइड यू नाउ क्या क्या कमांड आपको सीखना पड़ेगा। गाइस स्टार्ट विथ बेसिक लिनक्स कमांड लाइक cd, mkdir, ls and more. Second guys file creation command, permission, copy, move. Third guys server information. Fourth network information. Fifth memory information. 6 में आपको अपडेटिंग योर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन कैसे करते हैं लिनक्स कमांड में आपको सीखना बहुत जरूरी है। देन वेब सर्विस इंफॉर्मेशन लाइक सिस्टम सीटीएल, स्टार्ट स्टॉप रिस्टार्ट, सर्विस नेम, स्टार्ट स्टॉप रिस्टार्ट। देन क्रॉन जॉब, कब आपका क्रॉन जॉब शेड्यूल करना है, लाइक मेंटेनेंस हो, कोई बैच जॉब एग्जीक्यूशन हो एंड मोर एक्टिविटीज। गाइस आप जो भी कमांड आप देख रहे हो यहाँ पे, इतना ही कमांड गाइस मैं डे टू डे एक्टिविटीज में आईटी इंडस्ट्री में लास्ट 10 इयर्स में यही कमांड काम कर रहा हूँ। आपको इतना कमांड आ जाएगा तो आपको सारे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा एंड आप अच्छा से लिनक्स भी सीख पाएंगे। उसमें ज्यादा सीखना आपको कोई जरूरी नहीं है गाइस, इतना सीखने के लिए 20 to 25 days more enough guys। But guys now you think why I'll start or I'll learn Linux command fast। गाइस फॉर एन रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको पब्लिक क्लाउड में बहुत सारे नॉलेज है, लाइक AWS में है, एज्योर में है, गूगल क्लाउड में है। तीनों क्लाउड तो आप अच्छे से पढ़ाई करके आ गए, आपको कोई VM रिक्वायरमेंट हुआ इजीली VM क्रिएट करके दे दिए। बट VM क्रिएट करने का बाद VM का अंदर आप काम कैसे करेंगे? आपको तो SSH पुटी जो भी है उस टूल में तो लॉगिन तो कर लिया। आपको मैनेजर पूछा कि फॉर एन एग्जांपल रोहन गिव मी लास्ट 10 यूजर लॉगिन इनसाइड द सर्वर। आप उनका इंफॉर्मेशन मुझे दो, जो लास्ट 10 बंदे सर्वर का अंदर लॉगिन किए हैं उसका इंफॉर्मेशन दो। आपको पता नहीं है लास्ट लॉग है और क्या है कमांड, तो कैसे आपको करना है, कौन सा कमांड यूज करना है, हु करना है, w करना है, कोई भी कमांड यूज करो। बट आपको कैसे पता चलेगा कि लास्ट लॉगिन कौन किया था, तो लास्ट 10 यूजर को बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कैसे होगा, क्या सर्वर स्टार्ट है स्टॉप है, कैसे पता चलेगा। सो गाइस लिनक्स कमांड इज हार्ट ऑफ द क्लाउड इंजीनियर एंड डेवऑप्स इंजीनियर। सो लिनक्स कमांड आपको सीखना बहुत जरूरी है। बिफोर यू कंप्लीट योर लिनक्स कमांड देन यू स्विच टू द पब्लिक क्लाउड। थर्ड गाइस आपको शेल स्क्रिप्ट और पाइथन। मेरा सजेशन है गाइस पहले आप शेल स्क्रिप्ट सीख जाओ, जब जॉब हो जाएगा आप पाइथन सीखो। बट आपका पास टाइम है तो पैरेलली दो भी सीख सकते हैं, बट दोनों सीखने के लिए अभी कोई जरूरी नहीं है। इफ यू प्लान फॉर स्विच टू ए क्लाउड इंजीनियर और आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, आपको सीखना क्लाउड इंजीनियर बहुत इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो शेल स्क्रिप्ट सीखिए, पाइथन को बाद में सीखना। आपको शेल स्क्रिप्ट सीखने के लिए 15 to 20 डेज टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि गाइस आपको जब लिनक्स कमांड सारी चीज पता चल जाएगा, शेल स्क्रिप्ट लिखना आपके लिए बहुत इजी है। ओनली शेल स्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स क्या है, उसका लूप कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपको याद होगा आपको C++ में जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, सारी चीज सेम चीज यहाँ पे है, पर थोड़ा सिंटैक्स चेंज है। तो उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, बहुत इजी है गाइस जब आपका लिनक्स कमांड आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट आपको स्टार्ट विथ बेसिक सिंटैक्स कैसे स्टार्ट करना है,
फिर आपको सीखना पड़ेगा डिफाइंस वेरिएबल एंड डिस्क्रिप्शन, क्या क्या है ये जो कुछ लिख रहा हूँ गाइस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लर्न दिस थिंग। देन गाइस लूप कंट्रोल, आरे, सेल्फ स्क्रिप्ट डिसीजन, इफ एल्स ऑपरेटर, ये क्या क्या यूज होता है। फिर गाइस आपको ये जब ये सारे चीज बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, आप उसको यूज करके आपका 30 to 40 सेल्फ स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आपका कोई भी ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा बहुत सारे सेल्फ स्क्रिप्ट प्रोग्राम, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप इजीली सेल्फ स्क्रिप्ट लिख पाएंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी गुड नॉलेज इन लिनक्स कमांड। जब लिनक्स कमांड आपको अच्छे से आता है, सेल्फ स्क्रिप्ट लिखना आपके लिए बहुत आसान है। देन गाइस आई विल गाइड यू नाउ कैसे आईटी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा जाता है रियल टाइम प्रोजेक्ट वर्क में। फॉर एन एग्जांपल गाइस, मैं बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूँ, आप इस सारे एग्जांपल को आप प्रैक्टिस कीजिए। यही सारे एग्जांपल मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है आपका सामने, तो ये सारे चीज भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे नॉलेज सेल्फ स्क्रिप्ट एंड लिनक्स में हो जाएगा। देन नेक्स्ट गाइस आपको पब्लिक क्लाउड पढ़ना होगा, AWS, GCP एंड Azure। गाइस नाउ आपका दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्या मुझे तीनों क्लाउड पढ़ना पड़ेगा? AWS भी सीखना पड़ेगा, गूगल क्लाउड भी सीखना पड़ेगा, Azure भी सीखना पड़ेगा? आंसर इज गाइस नो। आपको एनी वन क्लाउड आपको सीखना पड़ेगा, दैट इज एनफ फॉर यू। आइदर आप AWS सीखो और गूगल क्लाउड सीखो और Azure सीखो। बट आपका दिमाग में फिर क्वेश्चन आता होगा, क्या मार्केट में कौन सा क्लाउड में सारे रिक्वायरमेंट ज्यादा है जैसे कि मुझे क्विकली जॉब मिल जाए? गाइस नाउ आई विल गाइड यू। पहला रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है आईटी इंडस्ट्री में AWS क्लाउड में। गूगल क्लाउड, Azure क्लाउड रिक्वायरमेंट सेम एज इट इज, बट नाउ मार्केट AWS में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फॉर एन एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री में 10 जॉब निकला हुआ है, तो आपको AWS में 6 मिलेगा, 5 to 6, and rest of the 50% Google Cloud and Azure. So guys, you can start learn accordingly. Now guys, I'll guide you public cloud, AWS cloud और GCP, Azure cloud में कोई भी क्लाउड पढ़ना है, आपको क्या एक्चुअली पढ़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है आईटी इंडस्ट्री में, सारी चीज डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। गाइस इस पब्लिक क्लाउड में क्या क्या टॉपिक्स आपको स्टार्ट से पढ़ना होगा और लास्ट तक पढ़ना होगा, कहाँ से शुरू करना होगा, कहाँ से एंड करना होगा, जैसे कि आपको सारे क्लाउड का नॉलेज मिल जाए जो आपको जॉब ओरिएंटेड एंड आपको आईटी इंडस्ट्री में जो सारे चीज रिक्वायरमेंट है, सारे डिटेल्स अभी मैं आपको वन बाय वन स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। गाइस फर्स्ट यू कैन स्पेंड 60 days or 2 month times for any one cloud like AWS, GCP or Azure. Then first start with guys server. As a student also guys, first you can start with कैसे सर्वर क्रिएट करना है, को VM कहते हैं, Azure में, Google क्लाउड में GCE कहते हैं, AWS में EC2 इंस्टेंस कहते हैं। पहले आप सर्वर कैसे क्रिएट करना है, फिर इंस्टेंस ग्रुप, इंस्टेंस टेम्पलेट, स्नैपशॉट, मशीन इमेज, क्या क्या क्रिएट करना है, ये सारी चीज आपको सीखना अच्छा से बहुत जरूरी है। देन सेकंड का है आपको नेटवर्किंग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क लाइक VPC, सबनेट क्या है, फायरवॉल क्या है, लोड बैलेंसर क्या है, VPN, NAT, VPC नेटवर्क पेयरिंग, S2S, P2S, CIDR और स्टैटिक IP, ये क्या है, सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है गाइस। देन नेक्स्ट गाइस IAM में कैसे सर्विस अकाउंट करना है, IAM रोल कैसे क्रिएट करना है, आपको क्रिएट ए ग्रुप ऑफ यूजर, कैसे आपको क्या एक्सेस देना है, कैसे कौन सा यूजर का एक्सेस रिवोक करना है, रिवोक मतलब आपको एक्सेस उससे ले लेना है गाइस। तो ये सारे चीज काम IAM ही होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में गाइस।
देन स्टोरेज जैसे कि आप कोई फाइल हुआ, जो भी डाटा हुआ, आपको आईटी इंडस्ट्री में सारे चीज काम गाइस डाटा का साथ ही होता है। तो डाटा आपको पहला इम्पोर्टेंस है कि डाटा कहाँ पे रखा जाए, डाटा को कहाँ पे रिट्राइव करें, डाटा के लिए कितना मेमोरी स्टोरेज चाहिए, और डाटा में जहाँ पे रखूंगा वो सिक्योर है कि नहीं, वो सिक्योर है तो उसके लिए कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करना होगा, ये सारे चीज होता है स्टोरेज में गाइस। सो आपको स्टोरेज पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे AWS में S3, गूगल क्लाउड स्टोरेज, फाइल स्टोर, Azure स्टोरेज, डिफरेंट क्लाउड में डिफरेंट नेम गाइस, बट कॉन्सेप्ट इज सेम। देन गाइस आज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्या क्या सर्विस है इस पब्लिक क्लाउड का आपको सीखना बहुत जरूरी है गाइस। देन गाइस नेटवर्क सिक्योरिटी, कोई भी VPC नेटवर्क का साथ कोई नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी आईटी इंडस्ट्री में हर टाइम रिक्वायर्ड होता है गाइस, सो दैट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी लाइक AWS में क्या है, GCP में क्या है, Azure में क्या है, मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल दे के रखा हूँ गाइस, जैसे क्लाउड आर्मर, AWS शील्ड एंड Azure एप्लीकेशन गेटवे, ये सीखना एटलीस्ट लर्न करके आपको डॉक्यूमेंटेशन में सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सारे चीज डे 1 ऑनवर्ड्स आपको आईटी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो ये सारे चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है गाइस। मेरा लास्ट इतना साल एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री, सो दैट आई विल गिव ऑल द information what exactly the IT industry is working on using the public cloud। तो आईटी इंडस्ट्री में डे टू डे वन में क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज इंफॉर्मेशन गाइस मैं आप यही आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट गाइस कुबरनेटिस सर्विस, जैसे कि गूगल क्लाउड में GKE, Azure कुबरनेटिस सर्विस, जैसे इलास्टिक कंटेनर सर्विस AWS में, ये तीनों सर्विस गाइस सीखना आपको मैंडेटरी है, डू और डाई। जैसे कि कोई डेफिनेशन सीख लिया, जैसे कि GKE क्या है ऐसे हो गया, ऐसे नहीं सीखना है गाइस, आपको ब्रीफली सीखना है। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे चीज है। GKE आपको सीखना है तो मेरा GKE का इतना सारे चीज लेक्चर है, आप इजीली सीख सकते हैं गाइस। GKE, AKS and EKS, this is the mandatory to learn guys। ये IT इंडस्ट्री में 99% यूज होता है, जो कि आप लोग को पता नहीं चलता है क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो गाइस होप सो नाउ यू अंडरस्टैंड GKE आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, AKS बहुत इंपॉर्टेंट है, EKS। मेरा कहने का मतलब गाइस आप गूगल क्लाउड पढ़ रहे हैं तो आपको GKE सीखना बहुत जरूरी है, आप Azure क्लाउड पढ़ रहे हैं तो आपको AKS सीखना बहुत जरूरी है, आप AWS पढ़ रहे हैं तो EKS सीखना जरूरी है। ऐसे नहीं कि तीनों सीखो, कोई एक ही सीखो बट अच्छा से सीखो। देन गाइस आपको सर्वर बेस्ड सर्विस, फिर सर्वरलेस सर्विस, पब्लिक क्लाउड में क्या क्या सर्विसेज आपको सीखना बहुत जरूरी है। देन फाइनली गाइस क्लाउड डाटाबेसेस, जैसे आपको डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, MySQL, PostgreSQL एंड मोर, आपको इजीली गाइस ये सारे चीज सीख जाएंगे आप। एंड डाटाबेस कैसे कनेक्टिविटी होता है ये भी सारे सीखना आपको बहुत जरूरी है गाइस। इतना ही सा गाइस जब आप सीख जाएंगे पब्लिक क्लाउड में, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाएगा, आप जाकर आईटी इंडस्ट्री में इजीली काम कर सकते हैं। एंड छोटा सा हेल्प आपको टीममेट से मिल जाएगा और सारी चीज आप खुद कर लेंगे डे 1 ऑनवर्ड्स विदाउट हेल्प योर टीममेट्स गाइस। Then guys Terraform, nowadays market guys in the automation world, जो सारे चीज आप गाइस मैनुअली कंसोल का थ्रू में पब्लिक क्लाउड में कर रहा हूँ, सारे चीज आज इट इज गाइस आपको Terraform कोड में कोड लिख के आपको सारी चीज करना पड़ेगा इन आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको मैनुअली जो एक EC2 इंस्टेंस और VM बनाने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, टेराफॉर्म कोड में 1 मिनट में हो जाएगा। जब आपका कोड रेडी हो जाएगा, जस्ट यू कैन राइट द टेराफॉर्म कमांड लाइक टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, तीनों कमांड में आपको सारी चीज हो जाएगा। बट गाइस आपको टेराफॉर्म सीखने के लिए आपको 15 to 20 डेज लगेगा। आप टेराफॉर्म सारे चीज 1 by 1 सीख
देख सकते हैं, बहुत इजी है गाइस। एंड टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जो ऑफिशियल साइट ऑफ टेराफॉर्म सारे चीज कोड अवेलेबल है गाइस। जस्ट आपको कॉपी करना है एंड उसको एग्जीक्यूट करना है इनसाइड द गूगल क्लाउड हुआ और आपको AWS क्लाउड हुआ और आजूर हुआ, सारे चीज आज इट इज कीजिए गाइस, आपको इजीली सारी चीज हो जाएगा। गाइस पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टेराफॉर्म लाइफ साइकिल क्या है, इनिट कैसे, प्लान कैसे, अप्लाई क्या है, डिस्ट्रॉय क्या है, ये सीखना बहुत जरूरी है। देन टेराफॉर्म कोर कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है आपको वो भी सीखना पड़ेगा। फिर गेटिंग स्टार्टेड विथ यूजिंग टेराफॉर्म कोड, देन इंस्टॉल टेराफॉर्म। जब टेराफॉर्म आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपका सर्वर में, देन गाइस यू राइट ए Terraform script like create a VM, create a VPC, create a firewall rule, create a gateway, create a MySQL database, PostgreSQL database, and more. Create a template, create a bucket, create a IAM role, create a service account, create a snapshot, and more. ये सारी चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ गाइस, आप ये सारे चीज प्रैक्टिस कीजिए इन यूजिंग द टेराफॉर्म कोड, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एट द सेम टाइम इंटरव्यूअर का सामने गाइस आप उनको बोलना ही ये सारे आज इट इज में काम किया हूँ, ही एंड शी विल बी हैप्पी फॉर यू। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, जब आप सारी चीज सीख जाएंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको फास्ट इंटरव्यू में आपको जॉब मिल जाएगा। दिस इज द राइट क्लाउड इंजीनियर रोड मैप गाइस। देन गाइस डॉकर कुबरनेट्स, आपको डॉकर कुबरनेट्स में 5 to 10 डेज रिक्वायर्ड है गाइस, बिकॉज ओनली आपको डॉकर कुबरनेट्स का बेसिक नॉलेज सीखना है, आपको डीपली नहीं सीखना है। जैसे कि आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो आपको क्या क्या डॉकर कुबरनेट्स में सीखना है, आई विल गाइड यू नाउ। डॉकर एंड कुबरनेट्स में गाइस आपको पहले सीखना पड़ेगा डॉकर में इमेज क्या है, कंटेनर क्या है, डॉकर फाइल क्या है, डॉकर आर्किटेक्चर क्या है, एंड सम डॉकर कमांड आपको सीखना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में आपको कोई भी पूछेगा आपका कंटेनर स्टार्ट हुआ है, कंटेनर फेल हो गया है, आपको इमेज पुल करो, आप फिर सबको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कंटेनर है, क्या डॉकर है, क्या डॉकर फाइल है, क्या इमेज है। इसलिए गाइस आपको बेसिक नॉलेज में जो सारी चीज लिखा हूँ गाइस यहाँ पे इतना ही पढ़ के आओ, दैट इज एनफ फॉर यू एज ए फ्रेशर। और आप कोई क्लाउड स्विच कर रहा हो तो आपको भी ये सीखना बहुत जरूरी है, ये इजीली हो जाएगा। जैसे कि इंटरव्यूअर आपको पता चल जाएगा ओके इसको ये सारी चीज आता है। देन गाइस सिमिलरली गाइस कुबरनेट्स में आपको कुबरनेट्स का आर्किटेक्चर क्या है, पॉड, क्यूबलेट, सर्विस डिप्लॉयमेंट एंड कुबरनेट मैनिफेस्ट फाइल, हेल्म चार्ट, ये सारे चीज गाइस आपको बेसिक चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप इजीली आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। एंड आपका कोई कॉलीग को पूछेंगे भी तो वो हेल्प कर सकते हैं, बट कोई आपका टीममेट्स आपको सारे चीज ग्रास लेवल में सिखा नहीं सकते, क्योंकि गाइस सबका पास इतना लोड होता है काम, किसी को हेल्प करने के लिए टाइम नहीं होता है। बट आपका ये बेसिक नॉलेज होगा तो एनीवन कैन हेल्प फॉर यू गाइस, आप इजीली आईटी इंडस्ट्री में हैप्पी से काम कर सकते डे 1 ऑनवर्ड्स। देन गाइस दिस इज द फाइनल प्रिपरेशन। जब आपका सारे चीज, सारे टूल, सारे पब्लिक क्लाउड सारे आप सीख जाएंगे, यू कैन बिलीव योरसेल्फ, आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में भी जॉब मिल जाएगा, जब ये सारे चीज आप सीख जाएंगे। गाइस आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। एंड इस वीडियो को आपको सारे दोस्त, आपका फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, so that they can known about what is the correct roadmap for cloud engineer, उनको भी फर्स्ट पार्ट टाइम में जॉब मिल जाए। Guys, thank you and have a great day.